एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ रहता था। उसकी पत्नी जुड़वा बेटियों गुड़िया और रिया को जन्म देते ही दुनिया छोड़ गई। पूरे गांव में अफवाह फैल गई, बेटियां बोझ होती हैं, किसान कैसे पालेगा इन्हें। लेकिन रघुनाथ ने बेटियों को सीने से लगाकर कहा, ये मेरी ताकत है, मेरी दुनिया। गुड़िया और रिया बचपन से ही पानी देखकर खुश हो जाती थी। उन्हें तैराकी का शौक पागलों जैसा था, लेकिन गांव में लड़कियों को पढ़ाना तो दूर, तालाब तक जाने भी नहीं दिया जाता था। लोग ताना मारते, लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, तैरना ये कोई लड़कियों का काम है। लेकिन किसान अपने आंसू छुपाकर बेटियों को सपने दिखाता, तुम दोनों वही करोगी जहां ये दुनिया तुमको रोकती है। एक दिन भारी बारिश में गांव का छोटा बच्चा नदी में बहने लगा। सारा गांव किनारे खड़ा देख रहा था, क्या करे, कौन कूदे। उसी वक्त दो छोटी पर तेज नजर वाली लड़कियां भीड़ चीर कर आगे आईं। गुड़िया और रिया। सब चिल्लाए, नहीं, लड़कियां कैसे बचाएंगी। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही दोनों बहनें नदी में कूद चुकी थी। बहुत जद्दोजहद के बाद लहरों से लड़ते हुए उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। पूरे गांव की आंखें खुली की खुली रह गईं। पर उसी रात किसान रघुनाथ की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल दूर था, पैसे नहीं थे। रघुनाथ ने कांपते हाथों से बेटियों का सिर सहलाया, मुझे गर्व है तुम पर, रुकना मत, दुनिया बदल दो। और कुछ ही पल में वो भी हमेशा के लिए सो गया। दोनों बहनें टूट चुकी थीं, पर गांव वाले पहली बार उनके आगे सिर झुकाकर खड़े थे। सारे गांव ने फैसला किया, लड़कियों को रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे। आज गुड़िया और रिया जिला स्तर की स्विमिंग चैंपियन बन चुकी हैं। हर जीत पर वे एक ही बात कहती हैं, हम तैरती नहीं, हम अपने पिता के सपने बहने नहीं देती। और गांव की दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, लड़कियां बोझ नहीं, बदलती हुई दुनिया की शुरुआत हैं। एक छोटे से गांव में गरीब किसान जगत सिंह अपनी बीमार पत्नी के साथ रहता था। घर में हालात इतने खराब थे कि खाने तक के लाले पड़े रहते थे। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसे दो वरदान दिए, जुड़वा बेटे वीर और समीर। बच्चों के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी मां चल बसी। जगत सिंह ने आंसू पीकर कहा, अब मैं ही मां भी हूं और बाप भी, मेरे बेटे किसी से कम नहीं होंगे। वीर और समीर बड़े तो साथ हुए, लेकिन स्वभाव एकदम उलट था। वीर मेहनती, शांत और पढ़ाई में तेज। समीर जोश से भरा, लड़ाकू और खेलों में माहिर। पर दोनों का एक ही सपना था, पिता को गरीबी से निकालना। गांव में फसल खराब होने से जगत सिंह कर्ज में डूब गया। कर्जदारों ने धमकी दी, एक हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो खेत छीन लेंगे। दोनों भाइयों ने फैसला किया, हम बापू को बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वीर ने शहर में जाकर अपनी पढ़ाई और दिमाग से पैसे कमाने की ठानी। समीर ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां जीतने पर बड़ा इनाम था। दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। शहर में वीर दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन पैसे न होने से कई बार भूखा सो जाता। दूसरी तरफ समीर प्रतियोगिता में घायल हो गया, पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर बोले, खेल छोड़ देना चाहिए, वरना जिंदगी भर दुखोगे। समीर चुपचाप रोता रहा, अगर मैं हार गया तो बापू का खेत भी चला जाएगा। वीर भी शहर से खबर सुनकर टूट गया, उसे लगा अब सब खत्म। इसी बीच वीर की मेहनत रंग लाई, उसे एक बड़ा स्कॉलरशिप मिला, साथ ही उस कंपनी ने उसे पार्ट टाइम नौकरी दे दी। वहीं समीर ने चोट के बावजूद आखिरी मुकाबला खेलने का फैसला किया। लोग कह रहे थे, ये पागल है, ये नहीं जीत पाएगा। लेकिन समीर ने दर्द को पीछे छोड़कर आखिरी राउंड में ऐसा तैरना, दौड़ना आप चाहें तो स्पोर्ट चुन सकते हैं, शुरू किया कि सभी दंग रह गए। वह चैंपियन बन गया। उधर वीर की कमाई और समीर के इनाम दोनों ने मिलकर पिता का कर्ज चुका दिया।
जगत सिंह की आंखों में आंसू भर आए। मेरे जुड़वा बेटे नहीं, दो देवता हैं। विराज इंजीनियर है और समीर राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी। दोनों हर मंच पर कहते हैं, हमारी असली जीत वो है जब हमने अपने पिता की आशा को टूटने नहीं दिया।